अस्पताल में गैंगरेप। सवाल कई हैं, जनता को जवाब का इंतजार है। वो कह रही है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करें ममता बनर्जी। बंगाल की गृह मंत्री ममता है और प्रदर्शन वो किसके खिलाफ कर रही हैं, यानी बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो उन्हीं पर है, तो वो खुद गृह मंत्री हैं, लेकिन वो प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही हैं। सवाल ये है, वाम दलों से परेशानी है तो इंडी गठबंधन को छोड़ दें। ये भी कह रही हैं कि अगर आपको वाम दलों से परेशानी है, क्योंकि आप तो वाम और राम पर ठीकरा फोड़ रही हैं, तो आप इंडिया गठबंधन क्यों नहीं छोड़ देती हैं। भाई विवेक जी बताइए। स्मृति ईरानी सीधा सवाल पूछ रही है कि आप इंडिया गठबंधन में रहते हैं क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा उसमें नजर आता है, लेकिन इन मामलों पे आप एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी भी कर लेते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कन्वीनियंट पॉलिटिक्स नहीं है। ट्रेडिशनली ये रहा है, केरल में हम लोग लड़ते आए हैं कांग्रेस से, लेकिन केंद्र में हमने मिलकर सरकारें बनाई है। यूपी 1 में आपने देखा था 65 मेंबर पार्लियामेंट लेफ्ट के थे, हमने मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया था। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज। तो ममता बनर्जी के साथ थोड़ी सरकार बनाई आपने, उनके खिलाफ सड़कों पर उतर जाइए। अरे मैम, हमने वो कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो उतरे सड़क पे, क्यों नहीं उतरे, बिल्कुल उतरे। अगर वो गलत है, गलत है, जो गलत आप अकेले उतरे हैं, इंडिया गठबंधन नहीं उतरा है। सवाल इंडिया गठबंधन का है। नहीं, कांग्रेस, सवाल आपका थोड़ा ही अकेले। अधीर रंजन चौधरी भी उतरे हैं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लोग भी उतरे हैं। हाँ, तो हम तो उतरे। अब देखिए, जिसका स्टेक है उस राज्य में, किसका स्टेक है, उस राज्य के अंदर स्टेक है लेफ्ट का, कांग्रेस का, बीजेपी का, तृणमूल का। 4 दलों की राजनीति है, तो एक के अगेन हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी उतरी तो हम भी उतरे, तो सबने हल्ला मचाया। जो गलत है गलत है, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाना गलत है। बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। मेरा प्रधानमंत्री साइलेंट था जब लड़कियों को जंतर मंतर पे, रेसलिंग वाली लड़कियों को पीटा जा रहा था। मेरा प्राइम मिनिस्टर साइलेंट था, मणिपुर पे कोर्ट ने फटकार लगाई, तब मेरा प्राइम मिनिस्टर बोला। तो ये आपको क्लीन चिट नहीं मिल सकती भाजपाइयों को आज आकर के। 65,000 से ज्यादा केसेस महिलाओं। बताइए भाई शाहना जी, आपको क्लीन चिट नहीं मिलेगी, वो कह रहे हैं। यूपी में है, पहले आप प्रेसिडेंट रूल यूपी में लगाइए। देखिए, हमें इनकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करिए। नहीं सर, विवेक जी वो मत कहिए, यूपी वाली बात मत कहिए, क्योंकि वहां पर तो आप लोगों का खुद का हल्का हाथ है। क्योंकि वहां पर अगर आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े नहीं होते तो आप लोगों ने अभी तक बहुत हल्ला कर दिया होता। मैं कहता हूं, आपने अभी तक हल्ला ही नहीं किया। यूपी में तो आपने हल्ला, आपको मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, करना चाहिए। समाजवादी पार्टी में करके जेल में डालिए, जिसकी मर्जी सरकार हो। नहीं, आप वहां पर बचा रहे हैं क्योंकि वहां पर सपा के लोग पीछे उसके उन घटनाओं के पीछे थे। गलत है, आप पकड़ के जेल में डालिए। ठीक है, शाइना जी बताइए। शाइना जी वो कह रहे हैं आप लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, जहां पर आपको लगता है कि आप नहीं उठाना चाहते, आप नहीं बोलते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता है निर्भया कांड के बाद शायद इतना दुखद हादसा हुआ है कोलकाता में, और वहां आप शरण दे रहे हैं ममता बनर्जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को ऐसे नकारा जैसे कि अपराध हुआ ही नहीं। शुरुआती तौर में ये कहना कि सुसाइड है, वो लापता है। एक मिनट सर, उत्तर प्रदेश की जो सवाल आपने जो सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश में हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी किसको क्यों शरण दे रहे हैं और किसका हाथ है इस कांड में, उसके ऊपर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस होता है, जहां एक तरफ आप कुछ बोलेंगे, दूसरे तरफ कुछ। यहाँ सच्चाई ये है कि ये एक टोटल फेलियर है टीएमसी गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का, और किसने शरण दिया इन लोगों को और किसने शरण दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। जब तक सीबीआई नहीं आए इस केस में आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से प्रेसिडेंट्स रूल की बात करेंगे, स्वाभाविक रूप से ये मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी खुद वहाँ मोर्चा कर रही है। मोर्चा किसके प्रति? उनके प्रति। मुझे बताएं, मुख्यमंत्री अपने प्रति एक मोर्चा लेके आंदोलन कर रही है, अपने शासन के प्रति एक आंदोलन कर रही है, अपने पुलिस के प्रति एक आंदोलन कर रही है। तो ये टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? मैं शाइना जी एक और बड़ी खबर बता रही हूँ। मैं एक बार और जरा खबर बता रही हूँ आपको कि आईएमए के आह्वान पर कल डॉक्टरों की हड़ताल रहने वाली है। कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है
और सरकारी अस्पताल की ओपीडीज बंद रहने वाली हैं। आईएमए का ये आह्वान है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। जरा ब्रेकिंग चलाइए चेतन कि आईएमए की तरफ से ये कहा गया है हर सरकारी अस्पताल की ओपीडी बंद रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर है। अब इसी के लिए मैं ये कह रही हूँ कि ये रोष जो है ये कोलकाता से उठकर देश भर तक पहुंचा है और डॉक्टरों ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए और जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ उसके चलते इस मामले को उठाएंगे। अब बात सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में मैं एक बार प्रीति जी जरूर पूछूंगी, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि क्या हम लोग सेलेक्टिव होते हैं इस तरह की घटनाओं पर। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं जब माइक आगे करती हूँ तो कोई बोलना नहीं चाहता है। बिल्कुल सेलेक्टिव होते हैं। खबर देखेंगे लेकिन बोलते नहीं। बिल्कुल सेलेक्टिव होते हैं और लोगों को ये नहीं पता कि जो आज रेप की घटना कोलकाता में हुई है, अयोध्या में हुई है, या छत्तीसगढ़ हो रही है, या कहीं और हो रही है, या कन्नौज में भी उत्तर प्रदेश में हुई है, वो आज जो घटनाएं पूरे देश भर में हो रही है वो घटनाएं आज नहीं तो कल अगर आप नहीं बोलेंगे और चुप्पी साधेंगे तो जो भेड़िए समाज में इस तरीके के हैं कि जो डॉक्टर जो 36 घंटे काम करके मतलब थक के वो आराम करने के लिए अगर वहाँ पे लेटी है तो वहाँ जिस तरीके से बलात्कार करते हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट आती है वो मेडिकल रिपोर्ट तो शायद कोई पूरी रिपोर्ट पढ़ ही नहीं सकता। और सेलेक्टिव तो होते हैं, अगर सेलेक्टिव नहीं होते तो हाथरस यही टीएमसी के 7-7, 8-8 सांसद गए थे। मैं तो कह रही हूँ 7-8 वही सांसद जो हाथरस उत्तर प्रदेश गए थे योगी जी को घेरने के लिए, उन सब, क्योंकि योगी जी का राज्य था, योगी जी को घेरना बनता था। आज जिस सीएम का राज्य है उनको घेरने के लिए उन्हीं सारे 6-7 सांसदों को उस मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पे बिठा देना। विवेक जी कह रहे हम तो हंगामा कर रहे हैं। नहीं भाई, विवेक जी क्या बोलेंगे? विवेक जी से पूछिए वो भाई बहन का जोड़ा कहाँ है? बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कब लड़ूंगी? बंगाल में नहीं लड़ूंगी, सिर्फ यूपी में लड़ूंगी, और यूपी में भी हाथरस में लड़ूंगी, अयोध्या में नहीं लड़ूंगी, क्योंकि 12 साल की बलात्कार करने वाला जो लड़का है, जो आदमी है वहाँ मोइन खान, वो सपा का है। अगर वो सपा की जगह कोई और पॉलिटिकल पार्टी का होता तो आप पहुंच जाते भाजपा। विवेक जी वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं पूरा एक, मैं बार बार फिर देखिए उसी सवाल पर आती हूँ, लेकिन एक बार जरा पूछूंगी, आप लोगों को पता है? मैडम जी पूरे हिंदुस्तान को पता है और ये जो घटना हुई है ये बात सही कह रहे हैं सब लोग। वहाँ की जो सीएम है ममता जी, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और बहुत शर्म की बात है। सब कुछ उनके हाथ में, गृह मंत्री भी वहाँ की, उनके गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में है। उसके बाद भी वो मांग कर रही हैं। वो क्या मांग कर रही है ये पब्लिक, ये खुद हर आदमी हैरान है इस बात से। आपको पता है कोलकाता की घटना के? हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये जिस तरह से एक रोष है देश भर में दिख रहा है। हाँ। आपने कब सुना? आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी दूसरे दिन सुना था। दूसरे दिन मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा। आंध्र प्रदेश के अंदर कर्नूल में रहता हूँ और मैंने दूसरे दिन सुना था ये घटना। जैसे अयोध्या में घटना घटी, वहाँ घटना घटी, ऐसे घटने महिलाओं के साथ ऐसे बहन बेटियों के पास ऐसी घटना घटती रहेंगी तो आने वाले समय में देश की क्या होगी? देश की स्थिति कहाँ जाएगी? क्या इस पे आपको लगता है एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है? बिल्कुल सेलेक्टिव होती है सिर्फ धर्म के आधार पर, बस और कुछ नहीं है। बस भारतीय धर्म के आधार पर सबको, और हम लोग को लड़ाते वो ऐश करते सब।